अगर कोई आदमी कहे कि मेरे को इम्प्लांट नहीं कराने, अब मेरे पास में और क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन है नंबर 1, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे एंसेस्टर, हमारे जो पुराने लोग थे, वो क्या करते थे, वो यहाँ पे लगाते थे एक आर्टिफिशियल टीथ, जिसको वो रात को डेंचर की तरह लगा सकते थे, जिसे हटा सकते थे। उसका आजकल क्या है, ड्रॉबैक क्या होता है? उसका पहला ड्रॉबैक है क्योंकि वो सपोर्ट लेता है बोन से, तो हड्डी के ऊपर प्रेशर रहेगा, धीरे धीरे हमारी हड्डी बैठती जाएगी। सेकंड, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को विद एज थोड़ी सी शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ कहीं पे भी बार बार डेंचर लगाओगे, निकालोगे, कहीं पे भी कोई कट लगेगा, वो हमारा कट जल्दी भरेगा नहीं क्योंकि हीलिंग स्लो होती है। और उसके करके क्या है, आप अपना डेंचर उतार के ज़्यादा दिन बाहर रखोगे और कम देर उसका इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन, अब कोई कहता है मेरे को इम्प्लांट नहीं कराना, मेरे को एक और कोई ऑप्शन बताओ और मैंने डेंचर भी नहीं लगाना, तो फिर उनके लिए क्या है सोल्यूशन? नंबर 1, आप दोनों साइड के टीथ का सपोर्ट ले सकते हो और इसके ऊपर आप अपना एक फिक्स ब्रिज लगा सकते हो। उसका नाम है फिक्स्ड प्रोस्थेसिस या फिक्स्ड डेंटल ब्रिज। अब ये जो फिक्स्ड डेंटल ब्रिज है, इसके आपके पास में क्या है, अब हम अपने नेचुरल दांतों की सपोर्ट ले रहे हैं, बट हम अब कोई इम्प्लांट की सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। अब क्या ये बेटर ऑप्शन है कि ये पुराना ऑप्शन है? जी, ये पुराना ऑप्शन है, क्योंकि दांत के बाहर की सबसे बड़ी जो हमारी लेयर होती है, वो होती है कौन सी? एनामल की। एनामल ही है जो जैसे घिसता जाएगा, वियर ऑफ होता जाएगा, उतना हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगता जाएगा। और जितना हमारे दांतों में ठंडा गर्म जाके लगेगा, उतना क्या होगा, उतना हम उन दांतों से चबा नहीं पाएंगे, हम उससे बाइट नहीं कर पाएंगे, या जब हम लोड डालेंगे तो हमारा टीथ लोड नहीं उठाएगा। ठीक है, टू बी इन अ वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स फॉर माय व्यूअर्स। अब क्या है, मेरे को अगर इस पे ब्रिज लगाना है तो मेरे को ये बाहर की जो गॉड गिफ्ट लेयर है एनामल की, इसको पूरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दांत के ऊपर दांत नहीं मैं दे सकता। तो जैसे मैं इसे हटाऊंगा, मैं नर्व के पास में आ जाऊंगा, जिसके साथ में क्या है, हमको शायद दांतों में रूट कैनाल भी करने की ज़रूरत हो सकती है। और सिमिलरली दोनों दांत, हमारे जो अच्छे दांत थे, वो दोनों के दोनों छोटे हो गए। अब छोटे होने में क्या है, आज आपने ब्रिज लगा भी लिया, आपने कुछ इसे कर भी दिया, और फिर मानो 6 महीने 1 साल के बाद में आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया, फिर आपको ब्रिज के थ्रू रूट कैनाल कराने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद में जब कभी भी अगर हमारा दांत टूट जाता है, तो हमें घूम फिर के फिर वापस कहाँ जाना है? इम्प्लांट पे। तो जी फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी हद तक डाउट्स आपके क्लियर हो गए कि हमारे लिए क्या चीज़ बेटर है और क्यों है, क्योंकि मैं डिसीजन आप लोगों पे छोड़ता हूँ। दरअसल में 3 लोग, डॉक्टर, वकील और सीए, वो सिर्फ आपको एक अच्छी राय दे सकते हैं। मानना है नहीं मानना है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और आपके अगर कोई डाउट्स हों तो मैं एज अ डॉक्टर आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? यस, आपको मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ 9818321710। यस, 9818321710। इसके ऊपर अपनी जो आपकी क्वेरी हो उसको व्हाट्सएप बनाइए, मेरे को भेज दीजिए। आपको लगता है कि आप दूर हैं, मेरे पास आ नहीं सकते, आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, 2 फोटोग्राफ खींचिए, मेरे को क्वेश्चन के साथ में भेज दीजिए। मैं जितना समझ पाऊंगा, जैसे आपको गाइड कर पाऊंगा, जितनी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, मेरा मेन मकसद ये सारा अपने प्रैक्टिस से टाइम निकाल के काम करने का सिर्फ इतना है कि मैं किसी तरह आप लोगों के यूज़ में आ सकूं, मैं आप लोगों के डाउट दूर कर सकूं, मैं अपनी नॉलेज के साथ में कहाँ आपको गाइड कर सकूं, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट चॉइस अपने लिए कर पा सकते हैं।